हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सबका। माँ भगवती की कृपा सदा सब पर बनी रहे। ओम काले ओम काले। आज देखिए, आप लोगों को एक बहुत खास बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा। हर कोई कीजिएगा, ये हर किसी की ज़रूरत की चीज़ है। ये कोई कितना भी कहे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत कम है, मैंने नहीं रखता। पैसा होने के बावजूद भी लोगों की आशाएं और ज़रूरतें बनी रहती हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिसके पास है नहीं उसकी तो बात अलग है, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे परम सतगुरुदेव भगवान की बताई हुई बात है। और एक चीज़ और, ये रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा आप सभी को। ये आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको कोई बड़े से बड़े ज्ञानी ज्योतिष पंडित भी नहीं बता सकता। ये सत्य बात है, ये उनके अपने अनुभव हैं जो भगवान से, ब्रह्म से डायरेक्ट उनकी बातें होती, क्योंकि वो योगी हैं। योगी मीन साधक हैं, भगवान के उपासक हैं, ना कि कोई कथा, ना कि कोई कुछ और। इस सदगुरुदेव भगवान आपके कृपा सदा बनी रहे। आपसे आज्ञा लेती हूँ, आपकी बात मैं बोल सकूँ। हाँ तो ठीक है। ये देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है जिसको पृथ्वी हम कहते हैं, वो ये अणु है। ये अणु का मतलब हर कोई जिसको कहते हैं कि हर कोई अपना घर बनाता है, हर कोई पूजा करता है, हर कोई अलग अलग तरह से वास्तु पूजा जिसको कहते हैं। ये हमारी वीडियो और हमारा बताने का अर्थ वास्तु भगवान के ऊपर है, क्योंकि किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है। हाँ, तो आप सभी से हम यही बता रहे हैं, ये बात हम वास्तु भगवान के ऊपर कर रहे हैं। देखिए, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे कि सबकी अपनी ज़मीन हो सके, पहली बात। दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ कि सबका अपना छत होना चाहिए, अपना घर सबके पास होना चाहिए, चाहे कोई छोटा ही क्यों ना हो। तो सबका एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। और बहुत सारे लोग का पूरा जीवन बीत जाता है कि वो रेंट के ही घर पे रह जाते हैं या ऐसा कुछ भी। तो ये भगवान का जो एक कृपा होती है और एक मतलब नहीं हो पाता, संयोग जिसको कहते हैं, वो संयोग बन नहीं पाता है। इसलिए जब हमारे भाग्य में नहीं रहता तो वो चीज़ें हमको मिल नहीं पाती हैं। तो हमें प्रार्थना करना है वास्तु भगवान से और उनकी थोड़ी छोटी सी पूजा करनी है। ये हर किसी को कर लेनी है। मान लो जिसके पास बहुत सुंदर सा महल जैसा घर हो, उसको और कई सारे महल जैसे घर मिल जाए। जिसके पास छोटा मोटा घर हो और 2-4 घर बन जाए उसके। जिसके पास छोटी ज़मीनें हो वो और बड़े घर बना ले। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अपना बढ़िया घर बन जाए। और घर ही नहीं बने, वास्तु भगवान की कृपा होती है, तकला क्लेश कोई भी बाधाएं घर में आती नहीं है। इसलिए आप सभी लोग सनातनी हैं, आप सभी हिंदू हैं, सबको ये पता है कि हम छोटी भी ज़मीन का कार्य करते हैं या पुराने ही रेंट के घर पे क्यों ना जाते तो हम एक छोटी ही पूजा कर लेते हैं वास्तु भगवान को प्रणाम करके, लेकिन करते ज़रूर हैं। अब आपको एक ख़ास बात हम बता दें, जिस भी पंडित को बुलाएंगे, जिस भी ब्राह्मण को बुलाएंगे, उससे हम मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए तो हम अपने घर का वास्तु जो पूजन करके हम घर में प्रवेश कर लें, चाहे वो नया ही घर हो क्यों ना हो, चाहे वो किराए का ही हो। तो हम जाने से पहले एक बार प्रार्थना करना चाहते हैं। अब वो पंडित कौन सा है, ज्ञानी कौन सा है, आपको पत्रा देखता है, मुहूर्त निकाल के दे देता है। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है, किसी भी शास्त्र में किसी भी बात कहीं भी कोई बता नहीं सकता कि वास्तु की पूजा हम कब करें। आप हमारी पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा तब करेंगे जब वो सम्मुख आपके होंगे। जब वो आपके होंगे ही नहीं सामने तो आप पूजा किसकी करेंगे। कभी कभी भगवान श्री की प्रतिष्ठा करी जाती है, जैसे नई मंदिर स्थापना इंद्र की करी जाती है, तो आप कभी देखे होंगे क्या भगवान शिव कभी कैलाश पर्वत पर हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। जब वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ धरती पर जब भी रहते हैं तभी शिव भगवान के मंदिर की अनुष्ठान वगैरह जो भी कुछ हो पाता है। तो कहने किसी भी भगवान का जब वो उपस्थित होंगे तभी हम उनका करेंगे। तो सबसे बड़ी जानकारी की बात है कि वास्तु भगवान निरंतर ये सोते ही रहते हैं, नित्य सोते ही रहते हैं। ये भगवान शिव का एक रूप स्वरूप था वास्तु भगवान का। जब ये अंधकासुर का वध किए थे उस समय इनको अपने ही शरीर के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को वध करने के लिए इन्हें अपने स्वरूप को बदलना पड़ा। फिर इन्हें एक तामसिक रूप, मतलब जो थोड़ा सा तामसिक गुण आता है, जिसमें राक्षसी तो नहीं कह सकते, भगवान है क्षमा करें, लेकिन एक तामसिक गुण आ सके, जैसे वो किसी का वध कर सके, एक विकराल रूप जिसको कहते हैं, ऐसा उन्हें धारण करना पड़ा।
अब ये रूप धारण करके फिर वो अंधकासुर का वध करते हैं। अब वध करने के नाते ये जो स्वरूप है इनका, वो विलन तो नहीं कर सकते, विलीन नहीं कर सकते, तो इस कारण से इस स्वरूप का अलग एक रूप हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने किया तो भगवान से वो कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारा नाम आज से हम वास्तु रखते हैं और वास्तु भगवान के नाम से तुम पूजे जाओगे जगत में, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे धरती में मेरी पूजा हो, क्योंकि मैंने वध किया है तो मुझ पे दोष लगा है, इस कारण मुझे कोई मतलब मेरी पूजा वगैरह कोई नहीं करेगा। तो भगवान से ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम तुम्हें इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर करते हैं कि संसार का हर प्राणी तुम्हारी पूजा करेगा, बिना तुम्हारे कृपा के उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा वरदान उन्होंने दिया। लेकिन साथ साथ में उन्होंने एक बात उनको ज़रूरी बताई कि देखिए, तुम हो तामसिक और संसार तुम्हारी पूजा निरंतर नहीं कर सकता। जिस पर तुम प्रसन्न होगे उसकी तो सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि उसको वो धरती अणु का सबसे मेन बात हमने शुरुआत में बोला, अणु मतलब धरती अपने में पूर्ण है। जैसे एक थाली, एक प्लेट लीजिए, कोई भी एक वस्तु लीजिए, वो एक मानी जाती है ना। धरती को हम कहाँ से कट करें, कहाँ से पिट करें, वो अपना अकेला कैसे माने, लेकिन धरती पूर्ण है अपने में। चाहे आपका एक छोटा पूरे घर का एक कमरा ही क्यों ना हो, वो कमरा भी पिंड माना जाता है। तो धरती को जिस भी तरफ से आप मेढ़ी बना लीजिए, उसका ईंट लगा के बाउंड्री कर लीजिए, वो एक पिंड में आती है। ये आप सब इसका अनुभव करके देख सकते हैं। तो क्योंकि हर कोई अपने ज़मीन का वास्तु पूजा करता है, तो क्यों करता है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी ज़मीन तो एक में ही जुड़ी हुई है ना, लेकिन हमें अलग करके करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, एक छोटी से छोटी ज़मीन के मालिक भगवान वास्तु हैं। जब वो मेरे नाम से, जब कोई जो ज़मीन मेरे नाम हो जाती है या मेरे लिए हो जाती है, वो मेरे ही पिंड में, मतलब मैं उसके, मतलब हर कोई उसका अधिकारी हो जाता है। अब करना क्या है, ये सबसे मेन और महत्वपूर्ण है कि साल भर में ये सिर्फ 8 ही दिन जगते हैं। वास्तु भगवान पूरे साल जगते नहीं है, सिर्फ 8 दिन जगते हैं। ऐसा कौन सा ज्योतिषाचार्य है, ऐसा कौन सा आचार्य पंडित है जो हमें 8 दिन के मुहूर्त में घर का गृह प्रवेश या पूजन या ज़मीन का पूजन, भूमि पूजन वगैरह करवाएगा। अब आप सोच के देखिएगा कि हर कोई पंडित तिथि निकाल देता है, बता देता है फला टाइम पे वास्तु पूजन करवा लीजिएगा, घर का गृह प्रवेश कर दीजिएगा। अब वो साल में 8 ही दिन, ज़रूरी तो नहीं पूरे संसार के सभी लोगों का एक ही दिन पे पूजन हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, हम नियमित उस टाइम पर हम नहीं कर पाते जब हमें करना है। अच्छा, और 8 दिन में भी 8 दिन तो हमें जगे हुए भगवान बता दिए, लेकिन उस 8 दिन में वो सिर्फ 36 मिनट के लिए जगते हैं। एक दिन में सिर्फ उनका टाइम 36 मिनट का है। अब वो 36 मिनट पूरे दिन में 24 घंटे में कब से कब का है, ये और भी सोचने की बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो उस 36 मिनट में 12 ले जाओ, उस 36 मिनट में 12 मिनट में ये स्नान ध्यान करते हैं, 12 मिनट में इनका भोजन वगैरह जो भी होता है, सिर्फ 12 मिनट में ये सबको सुखी और समृद्ध होने का वरदान देते हैं। अब ऐसा मुहूर्त कौन सा पंडित निकाल के हमको बताएगा, कोई कभी नहीं बता पाता। इसलिए ये बहुत योग्यतापूर्ण बात है, जो ये कोई योगी ही बता सकता है। ये ब्रह्मांड में हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि ये 23 अप्रैल जो है, 23 अप्रैल को ये वास्तु भगवान जग रहे हैं। साल का ये 3 दिन का तिथि निकल चुका है, ये अब की बार चौथी बार है। 8 ही दिन की तिथि होती है, 8 ही दिन का टाइम है इनके पास जगने का। तो 3 दिन तो हो चुका है, वो कौन सा मुहूर्त था पता नहीं, उन्होंने अभी नहीं बताया। लेकिन कल का जो अब की है 23 अप्रैल का, वो बता रहे हैं। लेकिन उसमें टाइम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टाइम उसका है 8:50 से लेकर के, उसका मुहूर्त है 8:50 से लेकर के 9:46 तक। हाँ, 8:50 से लेकर के 9 बजे के अंदर तक कर लेना है। अब आप ऐसा टाइम निकालिएगा
कि 9:30 के मतलब इस बीच के पहले कि 12 मिनट पूजा ध्यान करने के बाद उनका जैसे वो बहुत छोटी पूजा करनी है। एक छोटा सा पाट लगा के कोई कपड़ा बिछा के एक कलश में कलश रख के नीचे कुछ धान गेहूँ पत्र वगैरह रख के उन्होंने तो ये बताया वास्तु भगवान का कोई यंत्र आता है तब तक आप विधिपूर्वक कहीं से दुकान से मार्केट से ऑनलाइन कहीं से मंगा लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब सबको करना ही करना है, चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो। वास्तु भगवान का कृपा होना सबके ऊपर बहुत ज़रूरी है सुख समृद्धि के लिए। तो नीचे वो वही उनका यंत्र रखना है, कलश रखना है, कलश में जल सुपारी हल्दी सिक्का और अनाज वगैरह डाल के रखना है और ऊपर एक दीपक जला देना है, छोटी सी मिठाई और थोड़ा सा फल लगा के इनको भोग लगा देना है, धूप जला देना है, दीप लगाना है। हो सके तो वस्त्र में कुछ नहीं तक अलावा अलावा चढ़े, मतलब छोटी पूजा जैसे नॉर्मल पूजा होती है ऐसे कर लेनी है और करके बैठ के 108 बार नाम वाम जप कर लो, बढ़िया है। नहीं तो जो भी वास्तु भगवान हमें हम समृद्धवान हो, हमारा घर बन जाए, हम अपना खुद के घर के मतलब हम बाद में हम आपकी वास्तु पूजा करें, आप इतनी कृपा करें कि हम खुद घर के मालिक हो जाएं, ऐसा उनका प्रार्थना करना है और उनकी पूजा करनी है। ये कर लेना है। अगला तिथि वो कब बताएंगे फिर बताएंगे, ये उन्होंने निश्चित चैलेंज से कहा है कि ये फ़ायदा होता ही होता है और होगा ही होगा। भाई हम सामने बैठे हैं, आप हमारी स्तुति कर रहे हैं, हमें प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं उसको अच्छा लगेगा। जब वो प्रत्यक्ष में वहाँ नहीं है तो उसको कुछ भी सही नहीं लगेगा। और एक चीज़ और बड़ी बात है, जैसे ईशान कोण में बैठना है आपको, पाटा वगैरह ईशान कोण मीन्स समझते हैं ना, पूरब और उत्तर का कोना, बीच कोने के नहीं बैठना है, उत्तर का कोना छोड़ के पश्चिम का कोना, मतलब उत्तर के बीच साइड में बैठना है, कोने में भी नहीं और इस कोने में भी नहीं, ये जो बीच का स्थान है यहाँ बैठना है और उत्तर मुख होकर के बैठना, क्योंकि वास्तु भगवान का जो दोनों हाथ है वो पूरब और ये पश्चिम के कोने में रहता है और दोनों पैर जो है उनका ये दक्षिण और जो है इस पूरब के कोने में रहता है और उनका मुख जो है सर जो है वो उत्तर की दिशा में रहता है। वो पूरे पिंड में वो चारों तरफ फैल के लेटे हुए पड़े रहते हैं। तो हमें पूजा ऐसी करनी है उनके मुख के सम्मुख हम बैठे, तो इस तरह करके अनंत जो है फल के भागी बने, ये हमारे गुरुदेव का कथन है और ये निश्चित लाभ होगा। लाभ होता है तो आप जाके माँ भगवती का दर्शन कीजिएगा, फिर हम आगे भी बताएंगे, अच्छा ही होगा। पर ये पूजा ज़रूर कर लीजिए, निश्चित करिए, लाभ होगा। ये देखिए, ये बढ़ावे चढ़ावे की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये कोई ज्योतिषाचार्य ही होगा वो बताएगा। हम वास्तु पूजा हर कोई करता है, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई अनजान। क्या है, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ नई बात बताने के लिए, जानने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।